अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फायज़ा जमाली। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिर्फ एडिशन की थी और सब्ट्रैक्शन की थी। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे तीन जो है स्मॉल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे 4x² + 2y + 3x² - 4y और -2। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 3। यहाँ पे 1 को एक्सप्रेशन नंबर 2 से ऐड करना है और एक्सप्रेशन नंबर 3 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 4x² + 2y, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। जब भी ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन होगा तो अंदर एक्सप्रेशन के साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे साइन होंगे वैसे ही सेम रहेंगे, प्लस 3x² - 4y। लेकिन जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स के जो साइन होंगे, जो सिंबल्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2y तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, -2y। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली वैल्यूज को अलग कर देंगे। 4x² + 3x², ये x² की टर्म्स थी तो इनको हमने अलग कर दी। अब हमारे पास बच रही है सिर्फ y की टर्म, जैसे 2y, 4y और 2y। तो हम इसको अलग सेपरेट करके लिख लेंगे, 2y - 4y - 2y। अब यहाँ पर पहले दोबारा से वही रूल देखेंगे कि पहले एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन, प्लस प्लस प्लस, तो दोनों के दरमियान में एडिशन हो रही है। 4 में 3 प्लस करें तो 7, वेरिएबल और पावर इसकी सेम रहेगी, 7x²। सैम्पल कौन सा आएगा, जो बड़े टर्म के साथ है, बड़े टर्म के साथ पॉजिटिव है तो 7 के साथ भी पॉजिटिव आएगा। दूसरे टर्म की तरफ देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्शन होगी। तो 4 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 2y बचेगा, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, बल्कि नेगेटिव का 2y बचेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, नेगेटिव। हमारे पास कौन सी टर्म बची, -2y। 7x² के पास कोई टर्म नहीं है तो ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर है दोनों y की टर्म्स। अब यहाँ देखेंगे एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4y, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा, y माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का सिंबल है। तो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है, 5a⁴ - 7a⁵ - 3a³ माइनस, फिर ये दूसरा एक्सप्रेशन है 3a⁵ - 7a³ + 8a। इसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है प्लस 3a⁴ - 2a⁵ + 4�3। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी बड़े हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है एक एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन के जो है हम ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। 5a⁴ - 7a⁵ - 3a³। अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो तमाम ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म्स के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा -3a⁵, ये नेगेटिव है तो हो जाएगा +7a³ और ये -8a। इसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे ही एज इट इज कॉपी कर रही हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जिनकी पावर सेम है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है a⁵, तो सबसे पहले हम a⁵ की टर्म्स को लिख लेते हैं। 7a⁵, इसके बाद a⁵ है 3 की, -3a⁵। इसके बाद a⁴ + 5a⁴, और दूसरी कोई a⁴ नहीं है यहाँ। इसके बाद हम चलते हैं क्यूब की तरफ, तो यहाँ है -3a³ और +7a³। लास्ट टर्म बच रही है हमारे पास -8a, और इसके साथ कोई दूसरी टर्म मैच नहीं कर रही। इसके बाद जो ये ब्रैकेट है इसको सेम कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एडिशन होनी है, सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 प्लस किए तो हो जाएगा 10a⁵, और 10 के साथ कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 के साथ क्या है, माइनस है। की पावर यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 के साथ कोई और टर्म नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर a³ है और यहाँ पर भी a³ है, तो दोनों को देखते हैं एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, 7 में से 3 माइनस किया तो बचेगा 4a⁵, और यहाँ पर देखेंगे सिंबल कौन सा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, पॉजिटिव। इसके बाद है हमारे पास 8a।
8a किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो इसको भी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। अब इसका भी ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, तो इसको हम सेम कॉपी कर रहे हैं। 3a⁴ माइनस 2a⁵ प्लस 4a³ अब दोबारा से हमारे पास a की पावर 5 आ गई है, यहाँ पर भी a की पावर 5 है, तो हम पावर्स को अरेंज करके लिखेंगे 10a⁵, इसी के साथ माइनस 2a⁵, 5 के बाद 4 होती है तो यहाँ पर है प्लस 5a⁴ और यहाँ पर है प्लस 3a⁴, 4 के बाद क्यूब होता है तो प्लस 4a³ और यहाँ पर भी क्या है प्लस 4a³। क्यूब के बाद हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचती है जो कि है -8a। -8a हमने सेम लिख दिया, इसके साथ कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 2 प्लस किया तो 12a⁵ और ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है नेगेटिव। प्लस 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 तो ये हो जाएगा प्लस 8a⁴ और साइन भी पॉजिटिव का आएगा क्योंकि 5 बड़ी टर्म है और 5 के साथ क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसके बाद ये दोनों क्यूब्स के हैं तो प्लस 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 4 में 4 प्लस किया तो 8a³ और साइन भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। दोनों के साइन जब सेम हो और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम हो तो हम उसका साइन वही लगाएंगे जो इन दोनों के साथ होता है। इसके बाद है -8a, तो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये एक्सप्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर ए एक्सप्रेशन ये है, बी एक्सप्रेशन ये है और सी एक्सप्रेशन ये है, और अब हमें करना क्या है, ए एक्सप्रेशन को बी एक्सप्रेशन में प्लस करना है और सी एक्सप्रेशन में भी ऐड करना है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें इन तीन एक्सप्रेशंस को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इन तीनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिख लेती हूँ। ब्रैकेट बनाकर लिखते हैं हम एक्सप्रेशन को 2x³ माइनस 4x² माइनस 5, फिर हमें ऐड करना है 4x³ माइनस 9x माइनस 8x² प्लस 3। थर्ड एक्सप्रेशन को भी ऐड करना है तो -6x² माइनस 3x³ प्लस 2 माइनस 5x। तो सबसे पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं। 2x³ माइनस 4x² माइनस 5। एक्सप्रेशन के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाले तमाम टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा, तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। प्लस 4x³ माइनस 9x माइनस 8x² प्लस 3। बाकी ये एडिशन और ये ब्रैकेट हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। -6x² माइनस 3x³ प्लस 2 माइनस 5x। अब यहाँ पर जो वेरिएबल और जो पावर सेम है उसको हम अरेंज करके लिखते हैं। सबसे बड़ी पावर मुझे यहाँ नजर आ रही है x³ की, तो 4x³। अगर आपको ज्यादा टर्म्स देखकर आप भूल जाते हैं तो इसको अंडरलाइन कर लिया करें। तो 4x³ को मैंने पहले लिख दिया और क्यूब की कोई भी वैल्यू यहाँ नजर नहीं आ रही, तो अब मैं चलूंगी स्क्वायर की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर की है -4x² और दूसरी टर्म यहाँ है -8x²। अब स्क्वायर की कोई और टर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन अब इससे कम वाली पावर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर x है, तो सबसे पहले है प्लस 2x फिर -9x, तो ये टर्म्स भी हमने लिख ली। अब लास्ट में हमारे पास दो कांस्टेंट बचते हैं -5 प्लस 3। बाकी ये ब्रैकेट हमने सेम कॉपी कर लिया। कॉपी करते वक्त सिंबल्स का ख्याल रखिएगा कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। अब यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4x³ के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि इस जैसी पावर और वेरिएबल किसी के पास नहीं है, तो हमने यहाँ लिखा 4x³। अब इसकी वेरिएबल और पावर सेम है x², तो अब हम देखेंगे यहाँ एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 में 4 प्लस करें तो आ जाएगा 12x², लेकिन सिंबल कौन सा आएगा माइनस का। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ x वेरिएबल है दोनों के साथ, तो अब देखेंगे ये एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन। तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस किया तो 7x, और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 9 के साथ क्या है माइनस। अब इन दोनों कांस्टेंट को देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस। अब हम एक्सप्रेशन 3 का जो है ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या रहेंगे सेम, तो यहाँ आ जाएगा -6x² माइनस 3x³ प्लस 2 माइनस 5x। अब हमें दोबारा जरूरत है कि हम इन पावर्स को दोबारा अरेंज करके लिखें, तो यहाँ मैं पावर्स को अरेंज करके लिख रही हूँ। ये है 4x³ सबसे हाईएस्ट पावर, और यहाँ देखें तो ये है x³, तो ये दोनों हम सबसे पहले लिखेंगे 4x³ माइनस 3x³। इसके बाद आती है स्क्वायर की वैल्यू, तो ये है सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू 12x², और एक ये है -6x²। अब स्क्वायर के बाद है हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू, तो -7x
और -5x। अब इसके बाद दो कांस्टेंट बच रहे हैं, +2 और -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया तो सिर्फ बचेगा x³ और साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि 4 के साथ क्या है? पॉजिटिव है। माइनस माइनस प्लस, 12 में 6 प्लस किए तो आ जाएगा 18x² और साइन कौन सा आएगा? जो कि बड़ी वैल्यू के साथ है, माइनस। माइनस माइनस प्लस, 7 में 5 प्लस करें तो आ जाएगा हमारे पास 12x और सिंबल कौन सा आएगा? माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है माइनस। इसके बाद है +2 और -2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब भी दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स, दो टर्म्स बराबर हो और दोनों के साइंस अपोजिट हो तो वो आपस में हो जाते हैं कैंसिल। तो इसका आंसर आ रहा है x³ -18x² -12x। ये है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट के अंदर आपको x का एक्सप्रेशन गिवन है, y का एक्सप्रेशन गिवन है, आपको x + y मालूम करना है और x - y मालूम करना है। इसके बाद इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को एडिशन करके और इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है a का एक्सप्रेशन, b का एक्सप्रेशन और c का एक्सप्रेशन। आपको पहले b + c मालूम करना है और फिर a से क्या कर देना है? माइनस। जल्दी से इन सवाल को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।